आलोक के उजास के उपासक हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति मृत्युंजयी, कालजयी, सनातन संस्कृति। हमारी संस्कृति आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति। हम इस धरती के पुत्र जिसे मां कहते हैं, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। हम भारतीय जो आर्य हैं, हमारी संस्कृति सनातन है, शाश्वत है, भगवदीय दैवी संस्कृति है। हम इस धरा को मां कहते हैं, माता भूमि ही। यह भगवत भारिया धरा मां है, इस कारण स्वाभाविक रूप से इसकी लज्जा, अस्मिता, स्वाभाविकता, पावित्र शील संकोच के लिए इसका जो आवरण है, मां अपने तन को ढकने के लिए जो एक आवरण ओढ़ती है, उस आवरण को समुद्र बताया गया है। जैसे एक नारी प्राय अपनी लज्जाशील, संकोच, स्त्रैण, स्वाभाविकता, अस्मिता, पावित्र, कौमार्य और इसकी स्वाभाविक एक उसमें दैवीय सामर्थ्य है, चूंकि वह अंबा का अंश है। विद्या समस्ता तब देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। स्त्री को मां का रूप बताया गया और उसमें देवी के अंश हैं। वह भगवती है, कल्याणी है, भवानी है, शिवानी है, गौरा है, जया है, नित्या है। वह रमा, ब्रह्माणी, रुद्राणी के नित्य अंश हैं उसमें। इसलिए कहा गया स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। तो वह अपनी अस्मिता, स्त्रैण, स्वाभाविकता, कौमार्य, लज्जाशील, संकोच और अपनी निजता, जिसमें एक स्वाभाविक मातृत्व है और एक विलक्षण आकर्षण भी, स्त्री में एक स्वाभाविक आकर्षण भी, उस आकर्षण के लिए एक आवरण वो रखती है, अपने ऊपर लपेट लेती है एक आवरण, कि उसका आकर्षण आवृत रहे, ढका रहे। वैसे ही यह धरा, यह भगवदीय भारिया, यह धरती ओढ़ती है समुद्र को, चारों ओर से लपेटती है अपने ऊपर। और शास्त्र कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। जो मां के स्तन हैं, जहां से पेय निस्सरित होता है, जो बालक या शिशु का स्वाभाविक पेय है, वह स्वाभाविक पेय वो दुग्ध यहां तट पर लिपटते, हिलते, परस्पर सिमटते, एक दूसरे में एकीकृत होते हुए और तरंग लहरों के रूप में जब तट को चूमने के लिए दौड़ता है, तो लगता है कि वो जल खारा नहीं है, दूध लौट लौट कर आ रहा है समुद्र से तट की ओर। पैधारा, ठीक वही धाराएं मंदाकिनी की, गंगोत्री में, जमुनोत्री में, अलकनंदा में, भागीरथी में, तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, ताप्ती, रावी, सरयू, नर्मदा, जब वे चट्टानों से टकराती हैं और परस्पर उसकी जलराशि एक दूसरे के साथ आलोड़ित विलोड़ित होकर, आह्लादित होकर, वह उल्लसित होकर जब प्रवाह के लिए, गति के लिए तत्पर होती है, तब वो जल दूध जैसा लगता है, लगता है दूध है। पयोधर, पीन पयोधर हैं ये समुद्र वसने देवी। हम देवी की बात करें, मां की बात कहें, दुर्गा की बात कहें, कन्या की, भारिया की, भगनी की, तनया की, या किसी सुंदर स्त्री की, वो ढकी हुई सी दिखती है। वो ढकी रहे, उसके आकर्षण में एक आवरण रहे। तो यह धरा का जो आवरण है, इस मां का जो आवरण है, लोक लज्जा निवारणार्थ समुद्र, अद्भुत कल्पना की है ऋषियों ने। ये धरती अगर भारी आए, धरती ये भूदेवी, यह स्त्री है, ये धर्म पत्नी है प्रभु की, और ये हमारी मां है जगन्यंता जगतपति की, ये वांग संभूता है,
यह धरा भू भारावताराय, जब इसका भार अधिक होता है और यह व्याकुल होती है, गौरूप धारण कर जब वह ईश्वर का आह्वान करती है, इसकी पीड़ा हरण के लिए जब उनके अंतःकरण में कोई एक करुणा उद्भूत होती है, तब वो इस धरती के दर्द, दुख और अश्रु पहुंचने के लिए धरती पर आते हैं। भवौ भारावताराय। पर ये धरती मां है तो क्या ओढ़ती है? समुद्र वसने देवी। वसन समुद्र है इसका। पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, इसे प्रणाम किया गया। वेद कहता है माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या वयम अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं, हम अमृत पुत्र हैं, हम अमृत संतानें हैं। हमारा जहां से जन्म हुआ है वह अमृत का सागर है। सुधा सिंधुर मध्य या सुधा सागर मध्यस्थाम अथवा क्षीर सागर, अमृत सागर, जहां वह पुरुषोत्तम रहता है, जहां वह आद्य पुरुष परम पुरुष रहता है, जहां वह जगन्नियंता जगदेश भूपति भूतेश रहता है, जहां विश्वंभर और जगन्नाथ रहते हैं, वह क्षीर सागर है, वह अमृत का सागर है। सुधा सिंधुर मध्य, वो सुधा सिंधु पराम्बा पराशक्ति, जहां परम ओज और ऊर्जा है, जहां से जीवनी शक्ति प्राण सत्ता जहां से निसरित होती है, वह अत्यंत शुभ्र धौत धवल। हम उजास के उपासक हैं, आलोक के हम अनुयायी हैं, लेकिन हमने रात की भी वंदना की है। हम केवल दिवस और प्रभात में, प्रत्युषा काल में सूर्य की किरणों का आदर, अभिनंदन, अभ्यर्चना, अर्चना और अर्घ प्रदान करने वाले प्राणी नहीं हैं। हम तो रात की भी वंदना करने वाले प्राणी हैं। भारत की संस्कृति देखो तो सही, कि जिसने रात की भी वंदना की। हमारे लिए दिवस मान्य है, प्रकाश हमारी स्वाभाविक मांग है, आलोक या ओजास हमारी स्वाभाविक मांग है, पर हम तो रात की भी पूजा करते हैं कि जिस रात के कारण चंदा, तारे, निहारिकाएं, शिशुमार और आकाश गंगा के दूर टिमटिमाते तारे जाने जा सके, इसलिए हम रात के भी आभारी हैं। बहुत सी पूजाएं तो रात को होती हैं, पंचरात्र, देवरात्र, मोहरात्र, कालरात्र, शिवरात्र, एक है नवरात्र। कौन कहता है कि हम केवल दिवस उपासक हैं? हम तो रात्रि की भी उपासना करने वाले प्राणी हैं। कुछ व्रत तो रात में ही होते हैं सिद्ध। रात ना आए, रात में चंद्र ना आए, चंद्र की वंदना, अर्चना, अभिषेक और अर्घ उसे प्रदान न किया जाए तो व्रत अधूरा है। और कार्तिकीय मास की ये कृष्णा चतुर्थी, यह कर्क चतुर्थी तो रात में ही व्रत को सिद्धि प्रदान करती है। इसलिए इस भारत की न जाने कितनी बहुएं, बेटियां, भगिनियां, न जाने कितनी माताएं आज बड़े व्रत में हैं और दिवस भर वो व्रत रखकर रात की बाट जोहेंगी, और जैसे ही सूर्य ढलेगा, साँझ सरकेगी, संध्या सिमट जाएगी, प्रदोष का आगमन होगा, प्राची में झांकेंगी वो अनंत आकाश में, टिमटिमाते हुए तारों के बीच में से कहीं चतुर्थी का चांद निकलेगा, वो उसे प्रणाम करेंगी और व्रत पूरा हो जाएगा। कर्क चतुर्थी, गणपति चतुर्थी, यह गणनाथ की, यह लंबोदर की, विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, दुखहर्ता, मंगल मूर्ति, उसकी जिसकी पत्नी रिद्धि सिद्धि हैं, जिसके पुत्र शुभ और लाभ हैं। अद्भुत कुटुंब है गणेश का। कुटुंब तो देखो गणेश का, पत्नी रिद्धि सिद्धि और संतति में शुभ लाभ, शुभ और लाभ जिसकी संतानें हैं, रिद्धि सिद्धि जिसकी पत्नियां हैं, और अखंड नित्य शाश्वत सनातन ईश साक्षी, कर्म साक्षी, स्वयं साक्षी महादेव जिनके पिता हैं, जो गौरी पुत्र हैं, गौरी पुत्र, महागौरी गौरी पुत्र, वह पार्वती जो पूर्णा है। बिना पार्वती की
किसी की कामना पूरी हुई जो पूर्णा है। वे जानकी हो तो गौरी की पूजा करेंगे, जान गौरी अनुकूल सिय ही हर्षन जात कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फर कन लगे। वे जानकी हो त्रेता की तो गौरी की पूजा करेंगी, वो रुक्मणी हो द्वापर में तो गौरी की पूजा करेंगे, वह ब्रह्मणी हो तो अपने ब्रह्मत्व की रक्षा के लिए कि मेरे पति चतुरानन इस ब्रह्मा में चातुर्य उत्पादन की सामर्थ्य, कला कौशल, प्राण सत्ता और जीवनी शक्ति देने की सामर्थ्य बनी रहे, शिथिल न हो जाए, इसका बल, इसलिए वह गौरी की पूजा करेंगे। तो जो गौरी सुत हैं, शुभ पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, शुभ लाभ जिनसे हर पल प्रकट होते हैं, ऐसे गणेश का ध्यान करके आइए मंथन करें समुद्र का। समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन माने मनोमंथन, आत्म मंथन, स्वयं का मंथन। अमृत तो उन्हें मिला जिन्होंने स्वयं को मथ लिया है। स्वयं के मंथन के बिना, आत्मनिरीक्षण के बिना, आत्मचिंतन के बिना, स्वयं की जागृति के बिना कभी किसी के हाथ जीवन का अमृत नहीं लगा है। इंद्रियों में जो रस बहता है वो तो क्षणिक है, वो तो कुछ पल भर का है, अधूरा सा है, अपूर्ण है, और वह पूरा कभी होता नहीं, इसलिए अभाव बने रहते हैं। इंद्रियों से कभी पूरा सुख किसी को नहीं मिला। इंद्रियां सुख देती हैं क्षण भर, पल भर, वो बड़ा क्षण भंगुर है, विनाशी है, नश्वर सुख है। क्योंकि इंद्रियां प्राय जहां से सुख अर्जन करती हैं, प्राय जहां से सुखाशय, सुखाभास के भ्रम में, सुख के स्रोत के निकट जाकर सुख को चखती हैं, वो बड़े क्षणिक हैं। आनंद का मूल तो हम स्वयं हैं। इसलिए पतंजलि लिखते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, जब दृष्टा अपने स्वरूप में लौट कर आता है तभी स्वस्थ होता है। एक स्वस्थता बड़ी चीज है। बिना समाधि के आप स्वस्थ नहीं हो सकते। कोई ना कोई आप में रोग बना रहेगा। जो आरोग्यता है, स्फूर्ति है, उमंग, तरंग, उल्लास, प्रसन्नता, आह्लाद, भावोद्रेक, ये कब बनेगा? जब समाधि हाथ लगे, जीवन का सच हाथ लगे, आपको पूर्णता हाथ लगे। अन्यथा कोई ना कोई रोग बना रहेगा। बहुत कम स्वस्थ प्राणी है इस धरती पर। शरीर की दृष्टि से कुछ स्वस्थ हो सकते हैं, पर मेंटली सिकनेस है उनमें, वो मेंटली फिट नहीं है। उनमें उत्तेजनाएं, आवेश, अवसादे, चिंताएं, भय, चुप्पी है, पलायने, खिन्नताएं, म्लानताएं, अधूरापन है, अथवा यूं ही बेचैन है, क्योंकि बहुत दिन तक याद कर लिया हम दुखी हैं तो दुखी हैं। बौद्धिक भ्रम है, मन मूढ़ता, चित्त चांचल्य, देह आलस्य, यूं प्रमाद अपने आसपास, ये भी तो एक प्रकार की व्याधि है ना। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, जब दृष्टा को स्वरूप, आत्म स्वरूप की स्मृति होती है, वह अपने आप में, अपने स्वरूप में लौट कर आता है, तब वो स्वस्थ होता है, सुंदर होता है। न केवल स्वस्थ, न केवल सुंदर, परिपूर्णता प्राप्त उसे होती है। परिपूर्णता ये बड़ी चीज है, परिपूर्ण हो जाना। हमारे यहाँ प्राय साधुओं में ये भोजन के समय के संकेत हैं, पूर्ण, महापूर्ण, परिपूर्ण, पूर्ण हो गया। प्राय भोजन में साधु महात्मा कहते हैं पूर्ण, महापूर्ण, परिपूर्ण हो गए, बस बस पूर्ण। परिपूर्णता कब मिलेगी? जब प्रसाद जीवन में आए, भगवदीय कृपा का आपको अनुभव हो, ईशानुभूति हो, भगवदानुभूति हो। जब तक आपको आत्मानुभूति, भगवदानुभूति नहीं होगी, पूर्णता हाथ नहीं लगेगी। समुद्र मंथन में विष पहले निकला, वो स्वाभाविक है। हमारी इंद्रियों में विष ही तो है, इंद्रियां विषयासक्त हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें ही हमारी प्रवृत्ति है। कभी मनोमंथन करके तो देखो मन है कहां, मन को ढूंढ कर तो देखो, उसे पकड़ कर तो देखो, कह रहे मन तू है कहां, तो मन मिलेगा कहां आपको? शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में, नाम रूप में, विषयों में मन जब मिलेगा, विषयों की आसक्ति में। और एक और बात, जब विषयासक्ति नहीं रहती
जब मन के पास कोई विषय नहीं रहता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं रहता, तब मन नहीं रहता, मन की कोई सत्ता नहीं होती। इसलिए साधु पुरुषार्थ करता है मनोजय के लिए कि मैं मन को जीत लूं। मनोनाश नहीं, मनोजय कामजय, कि मैं मन को मन न रहने दूं। मन की सत्ता ऐसा सच कुछ है भी नहीं। मन तो विचार को कहते हैं, संवेदनाओं को कहते हैं, संवेग को कहते हैं, वासना कामना को कहते हैं। मन कुछ और है भी नहीं। स्पृहा है, लालसा है। मन दरअसल में कुछ नहीं है। सुख वांछाओं का नाम मन है। दुख से भागने की जो एक दौड़ है, भाग रहे हैं दुख से, उसका नाम मन है। सुख की ओर भाग रहे हैं, उसका नाम मन है। एक बार मनोमंथन करके देखिए, विषय मिलेंगे, विष मिलेगा वहां। जो काम से पैदा होता है, काम माने संसार। हमें हर पल संसार चाहिए, और जब इसकी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, और वही विष है। इसे विश्व कुंभ पहले आया। ऐन्द्रिक धरातल पर, मानवीय धरातल पर, चित्त के क्यों कोने कोने में, बुद्धि के आसपास जो बिखरा पड़ा है, वो विष है, टॉक्सिन्स है, स्ट्रेस है, वो विष है, निराविष। ध्यान ही आपको डिटॉक्सिफाई करता है, ध्यान ही आपको डिस्ट्रेस करता है। अब तो बहुत ज्यादा आकर्षक शब्द आ गए हैं, रिलैक्सिंग प्रोग्राम चल रहे हैं आजकल। तो मैं रिलैक्स कर देंगे आपको, माइंड बॉडी सोल रिलैक्स हो जाएगा आपका। अब उनको पता लगने लगा कि इनका मन नहीं, इनकी बुद्धि को भी रिलैक्स करना होगा, इनकी आत्मा को भी सहज बनाना होगा। इतना जो मल, विक्षेप, आवरण, कषाय, क्लेश, इतना जो मन के आसपास है, वो व्याकुल करता है, व्यथित करता है, चिंतित करता है, दुखित करता है, पीड़ित करता है, प्रताड़ित करता है। विष है वो। इसमें एक कला तो है समुद्र में कि जरा सा ऊंचा उठा, और ये जैसे जैसे ऊंचाइयां अर्जित करता जाता है, यही खारा जल मीठा होता जाता है। ये जो जल है समुद्र का, इसे थोड़ी छलांग लगानी है, हवाओं के पंख इसके साथ उड़ना है, इसे धीरे से वाष्प बनना है, सूरज की किरणों के साथ एकीकृत होना है। जैसे ही सूरज की किरण आएंगी, आकाशात पतितम तोयम, आकाश आने वाली उस राशि को, अपने मूल को समझना है। तोयम माने मैं जल, गिरा कहां से? आकाश से। पर्वतों पर प्रपात, झरने, निर्झर बनकर नदियां, और बड़ी सलिला का रूप लेकर मैं सिमट गया और अब हूं सागर। आकाशात पतितम तोयम, मैं जल कहां से आया? आकाश से, और मैं खारा बनकर पड़ा हूं नीचे। तो जब कभी सूरज की किरणों के ऊपर ये बैठा, हवाओं के पंख पर बैठा, ये उड़ा, जब इसमें ऊपर उठने की कोई उमंग पैदा हुई इसी खारे जल में, तो फिर यहां ये वाष्प बनकर ये द्रव्य ऊपर चला जाता है अपने योग में। जल में कभी ग्रीष्म काल के समय कभी बहुत गर्मी पड़ रही हो और आप किसी की अतिथि बनकर गए हों और वो आपको शीतल जल पिलाएं, और उसमें ये देखकर कि बहुत गर्मी है तो शीतल जल में शीतल जल और थोड़े से क्रिस्टल, थोड़े से बर्फ के टुकड़े डाल दें। लीजिए प्लीज लीजिए, शरबत है, शीतल जल है। तो कई बार आप असहज हो जाते हैं, कहते हैं भाई ऐसा करो बर्फ निकाल दो इसमें से, कुछ ज्यादा बर्फ डाल रखी है, ये जल में कुछ ज्यादा बर्फ है। वो बातों में आपको लगाता है, धीरे धीरे कुछ देर हो जाती है और बर्फ हो जाती है, जल बन जाती है, बर्फ हो गई। आप ये नहीं कहते कि इस जल में से शीतल जल जो अधिक शीतल है, जो अधिक ठोस है, वो जो बहुत शीत है, जो द्रव्य ठोस बन गया, स्थूल बन गया, इस जल में से ठोस जल निकाल दो। आप कहते हैं बर्फ निकाल दो, जबकि जल में जल भी बर्फ, जल तो जल है ही, बर्फ भी जल है। जो बर्फ के टुकड़े हैं वो है विभूति, और जो जल है वो है योग। जल है योग और बर्फ उसमें विभूति है। विभूति, यहां बहुत सी चीजें विभूति हैं। आत्मज्ञान के बिना यहां की विभूति और योग समझा जाना कठिन है। यहां की विभूति को समझना बहुत कठिन है।
इसे विष पहले निकला और उसका शमन महादेव ने किया। निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेज से उस महादेव ने विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सौमार्द धारणे, जो हर पल अमृत में रहता है वो सदाशिव, जिसे परासत्ता के पर्यंक के फलक बनने का अधिकार प्राप्त हो, इसे वो विष को छीन लेता है। देवता भयभीत हो गए, दिशाएं दग्ध होने लगी और कार्य रुक गया, मंथन रुक गया, पुरुषार्थ ठहर गया। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना योजना बनाए, बिना संकल्प किए, बिना विचार किए, बिना चरण बनाए किस किस फेज में क्या करना है, समय का, अर्थ का, वित्त का प्रबंधन किए बिना, बिना मुहूर्त प्रकृति पर विचार किए कोई उद्योग लगाओगे, हो सकता है कि न भी पूरा फल दे, बीच में ही वो प्रोजेक्ट रुक जाए। बीच में रुक गया पुरुषार्थ, मंथन बीच में रुक गया। देवता और दैत्य भाग लिए, हमारे बस का नहीं है। बड़े कार्य में बाधा आ गई, समुद्र मंथन रुक गया। शिव आए, विष का पान किया। समाधि में विष नहीं रहता, ज्ञान में जैसे दूध उबल रहा हो, शीतल जल डालें नीचे आ जाता है वो। विवेक बहुत बड़ी चीज है जो डिफरेंशिएट करती है सत्य सत्य, जड़ चेतन, नित्य नित्य, शुचि अशुचि, आत्मनात्म। विवेक डिफरेंशिएट करता है, भेद खड़ा करता है। सत्य असत्य में, जड़ चैतन्य में, नित्य अनित्य में, शुचि अशुचि में, आत्मनात्म में विवेक अर्जित करें हम। विवेक से बड़ी दृष्टि मिलती है। तो विष शिव की सत्ता ने छीन लिया। ऐरावत, उच्छेश्रवा आदि ये सब बट गए देवता और दैत्यों में। लक्ष्मी जी निकली और वह उनके पास गई जो अमानी है। कल हम कमला जयंती पर सागर की तरंगों में सागर और सागर से जन्मी कमला के जब ध्यान में थे, तब ये अमानी शब्द निकल कर आया। अमानी, जिन्हें मान प्रिय नहीं है, अहमन्यता प्रिय नहीं है। अहंकारी कभी नहीं पहुंचा ईश्वर के द्वार पर। वो तप का अभिमान हो, दान का अभिमान हो, समाधि का अभिमान हो, कहां पहुंचे वो लोग? पहुंच भी गए तो अधिकारी कहां बने? सनकादिकाद कहते हैं 7 दौड़े पार करके चले गए, जय विजय ने रोक दिया। हो सकता है एक बार मैंने किसी पश्चिमी पुस्तक में, पश्चिमी ग्रंथ, पाश्चात्य कोई ग्रंथ, उसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि कदाचित सुई की नोक में से ऊंट की अथवा हाथियों की लंबी कतारें निकल जाएं। यह सच हो सकता है। सुई की पतली नोक में लंबी लंबी ऊंटों की, हाथियों की कतारें निकल गई, कोई कहे तो एक पल के लिए सच मान लेना कि कोई चमत्कार हो गया होगा। लेकिन कोई अभिमानी अहंकारी भगवान के द्वार पर पहुंच गया है, यह सच नहीं हो सकता। कोई अभिमानी वहां पहुंच गया है, तप का अभिमान लेकर, ग्रंथ का अभिमान, विद्वता का, पांडित्य की पेचीदगियां एक प्रभाव पैदा करती है। आपके पास पांडित्य की पेचीदगियां हो, वैदुष्य हो आप में, तो वाग्मिता अथवा आपका वाक वैभव, वाक सौंदर्य, आपकी वाक चातुर्यता कुछ पल के लिए दूसरों को प्रभावित कर सकती है, पर आप पूर्णता से वंचित होते हैं। अमानी, जो अमानी है, अक्रोध है, निर्लोभ है, अलोभ है, काम शून्य है, उनके पास पहुंच गई लक्ष्मी। लक्ष्मी अधिकारी को ढूंढ रही होती है। अधिकारी बनो, इसका अर्थ है पात्र बनिए, योग्य बनिए। आपके पास पात्रता आई, योग्यता आई, अधिकारी बनोगे, लक्ष्मी अपने आप चली आएगी। उसके तो बहुत रूप है। एक लक्ष्मी धन के रूप में आती है,
एक वैराग्य के रूप में आती है। साधुओं क्या ज्ञान और वैराग्य के रूप में आती है लक्ष्मी। ये योगी अकाम आप्तकाम पूर्ण काम निष्काम, ये वीतराग सन्यासी प्राय जिनमें सकल ऐषणाओं का अंत हो गया है, कहीं इनके स्वप्न में भी कोई स्पृहा एक पल के लिए नहीं ठहरती। जागतिक कामना, भौतिकीय वासनाएं, अर्थ का लोभ इन्हें दूर दूर तक नहीं छू सकता, लेकिन इनको भी लक्ष्मी तो चाहिए। कौन सी? वैराग्य लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी। ज्ञान लक्ष्मी, लक्ष्मी के भी कई रूप हैं। श्री सूक्त में तो कहा कि अलक्ष्मी का नाश हो, लक्ष्मी का वास हो। अलक्ष्मी न रहे मेरे पास, प्रमाद न रहे। अरे प्रमादी के पास कभी लक्ष्मी रही है? प्रमादी, आलसी, क्रोधी। क्रोधी तो अपनों को भी शत्रु बना लेता है। क्रोधी उसे कहते हैं जो रोज नए शत्रु पैदा करता है। क्रोध में शत्रु पैदा होते हैं। अगर आप क्रोधी हैं, इसका अर्थ है शत्रु पैदा कर रहे हैं आप। क्रोध मित्र पैदा नहीं करता, अपनों को भी दूर कर देता है। पराये तो और दूर चले जाते हैं, पर अपने भी पास नहीं रहते। क्रोध विष है। क्रोधी के पास लक्ष्मी नहीं रह सकती, कभी नहीं। लक्ष्मी वहां गई जहां क्रोध शून्यता है। भृगु ने लात मारी विष्णु के वक्षस्थल पर, यह जानने के लिए से क्रोध आता या नहीं। कमाल है। सब देवताओं ने कहा कि विष्णु को क्रोध आता या नहीं, इसकी परीक्षा कैसे होगी? भृगु ने कहा मैं ले लूंगा परीक्षा। सब भयभीत हुए। शिव और ब्रह्मादि ने कहा यह बड़ा कठिन कार्य है, भगवान की परीक्षा लोगे आप? भगवान की परीक्षा? कि उन्हें गुस्सा आता है कि नहीं? बोले हाँ, हमने ऐसा ही तो सुना है कि लक्ष्मी उसी की चिरचेरी बन जाती है, चिरस्थाई रहती है लक्ष्मी, जो क्रोध नहीं करता। चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन शिव ने कहा, यम वरुण कुबेर ने कहा कि बड़ा कठिन कार्य है, संभल कर जाना। आप परीक्षा लेने जा रहे हो उनकी, देख लेना, बहुत कठिन कार्य है। भृगु ने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, और हमारे पास खोने के लिए है भी क्या? कोई हमारा छीन भी क्या लेगा? प्राण तो छीनेंगे नहीं, वो परमात्मा है। मेरा जीवन तो छीन नहीं लेगा, वो करुणावान है। वो इतना दयालु है कि मेरे प्राण तो छीन नहीं लेगा। बाकी कुछ खोने के लिए मेरे पास है नहीं, कुछ भी खोने के लिए नहीं है। और जो कुछ है नश्वर है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, ये पहले से मरा हुआ है, मिटा हुआ है। और जो मेरा प्रारब्ध है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। बिना प्रारब्ध के नया मुझे कोई दे नहीं सकता। जब मेरे प्रारब्ध में ही नहीं है तो मुझे कोई कैसे दे सकता है अधिक? और मेरे प्रारब्ध में जितना है उसे कोई छीन कैसे सकता है? मैं परीक्षा लूंगा। और वो भगवान के धाम तक चले गए दौड़ लगाते हुए, और कुछ सूझा नहीं उनको। भगवान के वक्षस्थल पर एक लात मारी उन्होंने, पग प्रहार किया। उनके विशाल वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया। घबराए हुए तो थे वो भयभीत तो थे। उन्हें लगा मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। और भगवान ने उनके पैर पकड़ लिए और उनके पैरों पर अपने ओठ रख दिए, चूमने लगे। अरे भृगु, मुझसे कुछ अपराध हुआ क्या? और एक और बात है, ये मेरा जो वक्षस्थल है बड़ा कठोर है, वज्र जैसा। मुझे चिंता इस बात की है, तेरे पैर में तो चोट नहीं लग गई? क्योंकि चट्टान जैसा मेरा वक्षस्थल है, पत्थरवत, जड़वत, शिलावत मेरा वक्षस्थल, तेरे पग में चोट तो नहीं लगी? भृगु की आंखों में अश्रु आ गए। बोले देव, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, पाप किया है, अब पता नहीं कितने बार नरक में मुझे जाना होगा। और भगवान नारायण ने कहा नहीं नहीं, तेरा बहुत आदर होगा, इसलिए कि तेने मुझे बड़प्पन प्रदान किया है। अब लोग ये कहेंगे कि मुझे क्रोध नहीं आता, तेने मुझे बड़प्पन प्रदान किया है, श्रेष्ठता प्रदान की है। इसे कभी याचक द्वार पर आए तो देखो, तुझे याचक हमको दाता बनाने आया है। याचक है, कोई दीन है, वो हमें दाता बनाने आया है। कोई हमारा आदर करता है किस रूप में? जब उससे उसकी कोई अपेक्षा हम पूरी कर सकते हैं, उसकी कोई कामना। इसका अर्थ है हम में बड़प्पन है। कोई दीन, दरिद्र, भिक्षुक, याचक, अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी प्रकार का अभाव है और वो आपके पास आए,
इसका एक अर्थ यह है कि वह हमें बड़प्पन देने आया है, वह हमें आदर देने आया है। तो कहां पहुंच गई लक्ष्मी जी? जहां बड़प्पन है। इसलिए हो सके तो क्रोध को घटाएं, कामनाओं को शिथिल करें। ये ज्ञान से, विचार से, निरंतर के आध्यात्मिक अभ्यास से, भगवदीय प्रार्थना से, प्रतिपक्ष की भावना के विकास से, भावनाओं को पवित्र कर अपने अंतःकरण में शुभ संकल्प से अंतःकरण को भावित करते हुए क्रोध पर नियंत्रण किया जा सकता है। और फिर अमृत निकलने को ही था, लेकिन इससे पूर्व में वारुणी निकली, मदिरा निकली, जिसने अचेत कर दिया सब प्राणियों को। मदिरा के कुछ इस प्रकार के ये दुर्गुण हैं कि वे असंतुलन पैदा करती है, अचेतता पैदा करती है, मन प्राण बुद्धि चित्त द्रव्य और इंद्रियों में असंगति पैदा करती है। एक असंतुलन आ जाता, असंगति आ जाती है। आप सहजता खो देते हैं, आप अपने स्वरूप से परे चले जाते हैं। मदिरा के बाद में आप अपने अस्तित्व में, स्वरूप में, सत्ता में, निजता में, स्वयं में, स्वभाव में नहीं रहते। और जब आप स्वभाव में नहीं है तब कोई अनर्थ हो सकता है, फिर कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसके परिणाम अच्छे न हों। चूंकि प्राय वह ऐन्द्रिक उत्तेजना पैदा करती है, वह प्राय हमें देह धरातल पर ले आती है, वह प्राय हमें किसी पदार्थ के आकर्षण में बांध देती है। वो इसे जब अमृत निकलने को था और अब अमृत निकल आया और उस पर छीना झपटी होने लगी, तब भगवान मोहिनी बनकर आ गए, ये जानकर कि इन्होंने वारुणी पान किया है, मदिरा पान किया है, इनमें प्राय कामासक्ति प्रचंड हो गई होगी। इसलिए वो नए बनकर, नूतन बनकर, सुंदर बनकर, मोहिनी बनकर आ गए। सबसे सुंदर कौन होता है? सौंदर्य के लिए लिखा है, सुंदर कौन होता है? मोहन। जिसने अपने मैं को मार लिया है वो व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है, जिसमें कहीं कोई अभिमान नहीं है, जिसमें कहीं कोई विकार नहीं है। विकार शून्य व्यक्ति बड़ा सुंदर दिखता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पार्लर की परिक्रमा थोड़ी कम लगे और संयम ज्यादा जगे तो सुंदर बनेंगे आप। आप संयम जगाइए अपना, लौट कर आइए अपने आप में। अहो रूप महो धामम अस्या नववयम। अहो नमुची प्लोमा वृषपर्वा बलि और देवगण परस्पर ब्रह्मा आदि स्वयं शिव प्रशंसा करते हैं मोहिनी की। अहो रूप महो धामम। हमने रूपवान तो देखे हैं, रूपवती देखी हैं, रूपसी देखी हैं, हमने अप्सराएं देखी हैं, तिलोत्तमा, रंभा, उर्वशी, मेनका देखी हैं हमने, वो नाग कन्याएं देखी हैं हमने, गंधर्व बालाएं, यक्ष कुमारियां, सुर ललनाएं, देव बालाएं, अप्सराएं। पर ये तो कुछ और ही है। वो सुंदरियां तो हैं पर ये तो सौंदर्य का स्रोत है। इसमें तो नित्य नावीन्यता है। भगवान में ये एक तो गुण है, वो नित्य नूतन है। भगवान नित्य नए हैं। नववयम, दिने दिने, हर दिन, पले पले, पदे पदे, पगे पगे, हर पल, हर पद, हर क्षण में वो और नए हैं। अहो रूप महो धामम। हमारे यहां 4 धाम हैं। ये धाम ये है। हमारे यहां 4 धाम बताए। एक धाम बद्रीनाथ धाम, दूसरा द्वारिका, तीसरा रामेश्वरम, चौथा जगन्नाथ धाम। धाम माने बड़ी चीज। 4 ही धाम हैं। देवता क्या कह रहे हैं? देव धनुज सब, शिव आदि, ब्रह्मा आदि सब मिलकर एक बात कह रहे हैं, अहो रूप महो धामम। ये तो धाम है रूप का धाम। अहो रूप महो धाम, अहो अस्या नवम वयः
का त्वा कंज परा साक्षी कितो किम वाचिकीर्षसि। रूप का धाम मानकर उस पर आसक्त हुए सब के सब भेद था उस रूपवती में, रूपसी में। वो जब देवताओं को देखती तो उसकी चितवन चेष्टाएं, भंगिमाएं और उसकी दृष्टि में मांगल्य, मोद, वात्सल्य, प्रीति, अपनापन, पापनाशक उसके संकेत नेत्र से अपनाने की, जैवोद्धार की भावना, उत्थान की, उनके रक्षण करने की, उन्हें सर्वस्व सौंपने की। मां कैसी होती है? आंखों आंखों में सब बता देती है कि अभी अतिथि अभ्यागत है, आगंतुक है, कोई रोगी है, कोई वृद्ध है, कोई बड़े लोग हैं, तो चुप बैठा रहे। बालक को आंखों आंखों में समझा देती है, उछल कूद न कर, अभी आराम से बैठा रहे। अतिथि आए हुए हैं अपने यहाँ, अभी अभ्यागत है, ये जरा ठीक नहीं है, पिताजी के जाने का अवसर है, ये क्रिशियल टाइम है, तुम्हारा टिफिन तैयार है। आंखों आंखों में वो बहुत कम बोलती है। सवेरे आपने एक ऑटोमेटिक मशीन देखी हो भारत में, तो वो भारत की मां है। सवेरे श्रीमान जी को तौलिया भी उसी समय चाहिए, फोन की घंटी बजेगी वही उठाएगी, और दरवाजे की घंटी वही दरवाजा खोलेगी। औषधि भी तभी चाहिए बूढ़ों को कि हमारी दवाई भी अभी दो। नाच रही होती है प्रदक्षिणा भोर में, जिसकी जो नाच रही है भोर में, पर कुछ वो करती है संकेत से, मुद्राओं से, चितवन से, चेष्टाओं से, कुछ अपनी प्रतिक्रियाओं से, और कुछ नेत्रों से, कुछ आंखों से समझाती है वो। इसलिए आंखें क्या बोलती हैं पुरुष की? पुरुष की नेत्रों में, पुरुष क्या किसी के भी नेत्रों में क्या है, उसे झांक कर उसके मन के मर्म को, उसके भीतर तल तक उसकी कामना को पढ़ लेने का जो बल है वो नारी में होता है। नारी आंखें देखकर बता देगी इसे क्या चाहिए। आंखें देख लेती है वो कि इसका ध्यान है कहां, इसका ध्यान मेरे बटुए पर है, मेरे आभूषणों पर है, मेरे रूप सौंदर्य पर है, मुझसे मिलने वाली और अनुकूलताओं पर है, क्या चाहिए। इसलिए राहु को लगा कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ये जब देखती है देवताओं को तो इसकी आंखों में ममता, करुणा, मुदिता, मैत्री, प्रीति, अपनापन, अघनाशन के भाव और इन्हें तारने के संकेत हैं इसकी आंखों में। और जब ये दैत्यों को देखती है तो उनको अपनी आंखों से रिझा रही है। बड़ा द्वैत है इसमें, ठगनी है तो, ये ठीक नहीं है। ये क्या अमृत बांटेगी? तो दैत्यों की ओर वो बहुत देखती रही मोहिनी, चूंकि उन्हें रूप सौंदर्य ही चाहिए था और उन्हें अवसर मिल गया मोहिनी को अमृत बांटने का। वो भर भर कर पिलाने लगी। जब मां देती है अपने को तो भर भर कर देती है, ज्यादा देती है, तोल मोल नहीं करती, गिनती नहीं है कितना कौन पी गया, पियो। तो राहु को लगा कि ये भेद कर रही है, इसमें बड़ा भेद है। जैसे राहु सूर्य और चंद्र के बीच में आकर बैठ गया। राहु वैसे भी छाया ग्रह है, उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। राहु का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राहु तो छाया ग्रह है। वो सूर्य से लेता है, थोड़ा चंद्र से लेता है, उसका कोई अस्तित्व तो है नहीं, पर जिनसे लेता है उनसे सही लेता है। सूर्य चंद्र से सही प्रेरणाएं मिल गईं और वो बांटने लगी अमृत। समूचा अमृत बट गया देवताओं में। राहु भी उस अमृत को पान कर गया, कंठ से उतर कर उसके उदर तक पहुंच गए अमृत के कण। तब कहीं पता लगा कि राहु भी अमृत पी गया है। अब राहु अमृत पी गया और दैत्य वंचित रह गए। ये क्या हुआ? एक इसका अर्थ यह है कि महापुरुषों के पास रहोगे तो बड़ी चीज हाथ लग जाएगी। वो दैत्यों की पंक्ति में नहीं बैठा था, वो दैत्यों के क्रम में, वो उसी कुल का था, असुर कुल का। प्लोमा, वृषपर्वा, नमूच, बलि, वो उस समूह का प्राणी, उसी कुल का प्राणी, लेकिन वो कुछ उच्च कुल में आकर बैठ गया। उच्च कुल से आशय है
भद्रजनों के बीच में, देवताओं के बीच में। चयन करना सीख जाओगे, चयन करना, चुनना सीख जाओगे, निर्णय करना सीख जाओगे। और ये बड़ी चीज है कि आपको ठीक निर्णय करना आए, आपको चुनना आए, अवसर की पहचान करना है। अपॉर्चुनिटी तो रोज मिलती हैं, पर वो अपॉर्चुनिटी जो अवसर हैं उनका आप कैश कर सके ठीक समय पर, सबके हित के लिए वो अवसर लाभ प्रदान कर सके। दैत्य पराभूत हो गए थे। सच तो यह है कि वो निस्तेज हो गए। भागवत तो इतना तक कहती है वो प्राणहीन हो गए, निश्चेष्ट, निशब्द, प्राय मरणासन, मृत प्राय, देवता पुष्ट हो गए। उनके गुरु शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा अपने शिष्यों की पराजय। शुक्राचार्य ने कहा कि ये पराजय हुई है, इसका मूल ढूंढो क्या है। अभिमान है, क्रोध है, आलस्य है, प्रमाद है, रूपासक्ति, पुंशली पर आपका आकर्षण। जब वो ये कह रही है मैं सबकी बन सकती हूं, मैं सबकी हो सकती हूं, ऐसी पर नारी पर आपने भरोसा किया, और वो भी फिर अमृत पहले लेते। लेकिन वो कहने लगे कि हमें वो सुख चाहिए, स्वर्ग का सुख चाहिए हमें। ये पहली मांग है, सुख चाहिए, जीवन चाहिए, पहली मांग है। जिजीविषा पहली कामना है, सुख दूसरी कामना है, तीसरी बहुत किसी विरले विरले में पैदा होती है। मनुष्यों में प्राय दो ही कामनाएं रहती हैं, दो बस। मनुष्य दो वासनाओं के अधीन है। पहली कौन सी है? जिजीविषा, मैं जीता रहूं, मैं जीता रहूं। दूसरी क्या है? मैं सुखी रहूं। एक तो मैं जीता रहूं, मैं रहूं, दूसरा मैं सुखी रहूं। तीसरी तो किसी किसी में पैदा होती है कि अगर मैं जीऊं या सुखी रहूं तो उसके सही स्रोत क्या हैं, वो जानने की, वो जिज्ञासा, वो मुमुक्षा तो किसी किसी में पैदा होती है कि दुख और उसकी जड़ का समूलोच्छेदन कर लिया जाए, उन्मूलन कर लिया जाए, दुख के बीज भून लिए जाएं। इसे शुक्राचार्य ने उनको यज्ञ बताया, यज्ञ कीजिए। यज्ञ के वो अधीन हैं। यज्ञ से देव सत्ता को वशीभूत किया जा सकता है। यज्ञ ही एक ऐसा विधान है जिससे देवताओं को आकर्षित किया जा सकता है। यज्ञ वशीकरण विद्या है। सच तो यही है, ग्रंथों में लिखा है यज्ञ वशीकरण विद्या है। कौन वशीभूत होता है उससे? मनुष्य नहीं। मनुष्यों पर वशीकरण नहीं चलता उस विद्या से, देव वशीकरण हो जाता है, देवता वशीभूत हो जाते हैं। तो जिससे देव वशीभूत हो जाते हों, देव अपना द्रव्य, अपना तत्व, अपना सत्य, अपना सत्व, अपनी सत्ता, अपना अपने पास जो कुछ है उसमें भाग देने के लिए तैयार हो जाएं और ये कहें कि जो हमारे पास है वो सब हमारा ले लो। वशीकरण विद्या है यज्ञ विद्या। चूंकि यज्ञ का फल कुछ और नहीं, विष्णु है। यज्ञ वे विष्णु, यज्ञ विष्णु तत्व का नाम है। यज्ञ से विष्णु तत्व आकर्षित होता है। यज्ञ से वैष्णवी सत्ता, नारायणी सत्ता, जगन्नाथ, श्रीनाथ, ये वशीभूत हो जाते हैं। और सच तो यह कि एक जगह लिखा है कि ये ऋणी अनुभव करने लगते हैं। अगर देवताओं को कर्जदार करना हो, उन्हें ऋणी बनाना हो, यज्ञ करिए। और डिपॉजिट होता रहेंगे आपके पुण्य, आपका तत्व, आपकी चेतना, आपके कुछ द्रव्य डिपॉजिट होते रहेंगे वहां। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ यज धातु से बनाए और यज्ञ का अर्थ है, यज्ञ का अर्थ है देव पूजा, दान देना, संगति करण देव पूजा। देव पूजा माने प्रकृति की पूजा। ये जो कुछ है इसे परमात्मा मानकर इसका सम्मान, इसका संरक्षण, इसका संवर्धन, इसका संपोषण, ये तीन वर्ड हैं, बहुत बड़े तीन शब्द हैं। संरक्षण, संवर्धन, पोषण, सब हमारे भोगने के लिए नहीं है। दूसरों के लिए भी छोड़िए, पीढ़ियों के लिए छोड़िए, संतानों के लिए छोड़िए,
हरितिमा, उर्वरा, उन्नतता, गंध, सुगंध, मकरंद, अन्न, यहां की प्रतिरोधात्मक शक्ति, सारा पर्यावरण बिगाड़ मत दो, इतना मत भोगो कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई सामने चीज खड़ी हो जाए। यज्ञ का अर्थ क्या है? देव पूजा, माने प्रकृति की पूजा। अन्न, जल, गगन, धरा, वायु, दिशाएं, इनमें संतुलन, इसे यज्ञ कहते हैं। इसी में स्वाहा स्वाहा आदि क्रम आता है। कहीं आप हवन का मतलब, यज्ञ का मतलब स्वाहा स्वाहा समझ लें, उतना नहीं है। ये जो कुछ है ये पूरे साधन परमात्मा के हैं। इदम सर्वम खलु, इदम सर्वम, जो कुछ है ईसावास से, इदम सर्वम, जो कुछ है वो ब्रह्म है। ईसावास से इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रध कस्विद्धनम। वेद ने आदेश दिया त्याग पूर्वक भोगना, ज्ञान पूर्वक भोगना, विचार पूर्वक भोगना, आपाधापी में नहीं, किसी क्रम से भोगना। इतना मत भोग लेना कि ये भोग आपको भोग लें, इतना मत भोग लेना कि भोग ही आपको भोग लें। भोगना सीखो, सांस लेना सीखो, जल पीना सीखो, भोजन करना सीखो। एक और बात है, थोड़ा नींद भी लेना सीखो। आहार विहार निहार आना चाहिए, युक्त आहार विहार से या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। वेद कहता है कि नींद एक उतनी लेनी ही होगी जितनी आपको चाहिए, एक चिप इसमें फिट है। जिन्होंने पूरी पूरी नींद नहीं ली तो नींद की कमी, जो अनिद्रा है, असंतुलन लाएगी, असंगति लाएगी, पाचक्र शिथिल हो जाएंगे, सौंदर्य नहीं रहेगा, लचक नहीं रहेगी, कांति प्रभा नहीं रहेगी, शब्द उखड़ जाएंगे। नींद पूरी लीजिए। देव पूजा का अर्थ है कि भोर में जब पूजा करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में, तो जल्दी जाइए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। वो कहते हैं पश्चिम के लोग बुद्धिमान बनने की कला है ये। नींद लेना सीखो। देव पूजा, मुझे भोर में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी है, ध्यान लगाना है, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ लेना है। नींद देव पूजा में आती है। पूजा में 64 वस्तुएं आती हैं। पूजा 64 चीजों से होती है। आपने समझ रखा है फल फूल धूप दीप अगरबत्ती तांबुल सुपारी, बस। ना ना, ये नहीं है। नींद भी है इसमें। इसमें जाति आयु भोग भाग प्रारब्ध भी है, सांस भी है कि सांस उखड़ी न हो आपकी, आप में द्रव्य हो, सहजता हो। पूजा में 64 चीजें चाहिए। पूजा में खाली फल फूल नहीं चाहिए, दीप निरंजन भोग और लड्डू, 64 वस्तु पूजा में चाहिए। देव पूजा। तेन तक तेन भुंजी था माग्रध कस्विद्धनम। क्यों? चूंकि ये सब भगवान है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये यज्ञ है। तो बलि को बताया उनके गुरु ने, तू यज्ञ कर। यज्ञ करेगा तो ये देवता जो छल कर गए, ये विष्णु जो मोहिनी बनकर आया, ये भिक्षुक बनकर तेरे द्वार पर होगा। इसे ऋणी बनाने की विद्या मैं बता देता हूं। शुक्राचार्य ने, गुरु ने कहा मैं मार्ग बता देता हूं। जो मोहिनी बनकर आया, जो छल कर गया, अमृत उन्हें पिला गया, वो समूची सत्ता वशीभूत हो सकती है। देव वशीभूत हो सकते हैं, आधीन हो सकते हैं। एक युक्ति है उसकी। वो क्या है? बोले यज्ञ कर। अब गुरु को लगा कि ये निशाचर है, इसको लोभ देकर यज्ञ करवा लेते हैं तो ठीक रहेगा। एक बड़ा लोभ इसके सामने रख देते हैं कि जिन्होंने छल किया है वही तेरे अधीन हो जाएंगे। जिन्होंने छल किया है वो, उनकी संपदा तेरी बन जाएगी। जो स्वर्ग तू चाहता था उसका अधिकारी बन जाएगा, और विष्णु तेरे भिक्षुक बनकर आ जाएगा। तू जयी बन जाएगा। एक और बात है, बलि बन जाएगा। हम पावरफुल होना चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं, हम बड़े होना चाहते हैं, हम वैसे होना चाहते हैं, अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय, कुछ निराले से, कुछ ऐसे, ऐसी नासिका, वैसी भाल, कपोल, चिबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं, बाल, विन्यास, शब्द, आभूषण, परिधान,
डिजाइनर से कहते हैं किसी और के पास ना हो ऐसा हमें बना दे भैया, हमको कुछ अलग सा कर दे, बिल्कुल अलग दिखें हम, और फिर हम समूह में दिखें तो लोग हमें देखें और किसी को न देखें। तो हमारा कुछ ऐसा कर दे अलौकिक अद्भुत। लोभ है ये। सच्चे गुरु थे वो शुक्राचार्य, उन्होंने कहा लोभ रखो इसके सामने, धन मिलेगा, मान मिलेगा, सुख संपदा ऐश्वर्य विभूति, देवता आपके अधीन होंगे, स्वर्ग का सुख आपको मिल जाएगा और भगवान भिक्षुक बनकर आ जाएंगे, और क्या चाहिए। तो फिर बोले मैं यज्ञ कर लूंगा, फिर तो मैं यज्ञ कर सकता हूं, यज्ञ का वचन दे दिया, मैं यज्ञ करूंगा। अब यज्ञ का विधान क्या है, यह बड़ा कठिन है। बोले यज्ञ का पहला विधान यह है कि किसी को शत्रु नहीं माना जाता, तभी यज्ञ फलीभूत होता है। अजात शत्रव, किसी को शत्रु नहीं मानना, द्वेष मत करना, घृणा नहीं रखी जाएगी, आलस्य नहीं हो सकता। यज्ञ फलीभूत तब होगा जब आप शत्रुता मिटाएं। अब ये शत्रुता कब मिटती है, परदोष दर्शन का अभाव। किसी में दोष मत देखिए, बहुत दोष देखोगे जब दूसरे में, तो वो दोष आप में आते जाएंगे, वो वृत्ति आपकी बन जाएगी। उसके दोष तो उसमें है ही, पर उसकी भावना आप में बैठी है, आपने वही ग्रहण कर लिया है, और एक आप में, आपके अंतःकरण में दुर्गुण संचय की भावना बनती जाएगी। हम जिसे शत्रु मानते हैं, जिसके प्रति हम ग्लानि और घृणा रखते हैं, पता नहीं वो कितना शत्रु है राम जाने, पर वो शत्रुता हमें कितना दुखी करती है। घृणा से किसी दूसरे का तो कभी अनर्थ नहीं होता, हमारा अंतःकरण दूषित, प्रदूषित, संक्रमित होता है। सच तो वहां इन्फेक्शन हो जाता है। घृणा से बड़ा कोई इन्फेक्शन होगा? घृणा से बड़ा तो कोई इन्फेक्शन नहीं है। जेलसी तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन है। असूया ईर्ष्या से बड़ा कोई इन्फेक्शन हो सकता है? बहुत बड़ी हानि है कि आपके अंतःकरण में ईर्ष्या बनी रहे, द्वेष बना रहे, घृणा बनी रहे, और इससे क्या होता है, हिंसक भाव आता है, दूसरे का अहित करने का मन बनता है कि इनका अहित कर दो, आप हिंसक बन जाते हैं। इसलिए गुरुओं ने कहा कि आपको यह सब चाहिए, देवता वशीभूत हो जाएंगे तो यज्ञ करो, और यज्ञ की पहली शर्त है देव पूजा, यानी आपका अंतःकरण द्वेष रहित होना चाहिए। इसलिए वेद में पाठ आरंभ करने से पहले और विद्या का बोध कराने से पहले गुरु ने चेले को बताया, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। इसका अर्थ है कि वैदिक काल में भी गुरु और चेले में कुछ खटर पटर की संभावनाएं थी। गुरु शिष्य में, भक्त भगवान में, परिवारों में कुछ रहा होगा, तभी तो पहले शॉर्ट आउट कर रहे हैं सारी चीजें। पहले मिल बैठकर सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, आओ पहले मिल बैठकर अपना मन एक कर लें, आओ मिल बैठना सीखें, आओ मिल बैठकर कुछ समझना सीखें। मां विद्विषावहै, द्वेष न रहे हम मिलकर चले। भैया बहुत बड़ी बात है कि हम मिलकर चलें। सबके संग में चलना बड़ा कठिन होता है। संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मना से जानताम, बड़ी बात है ये। इसलिए गुरु ने कहा कि इसका कल्याण कब होगा, जब ये सद्गुण संचित करे। तो द्वेष चला गया, ईर्ष्या चली गई, नियमों का वो निर्वहन करने लगा। यज्ञ करते करते देव बल उसके भीतर जागृत हो गया। गुरु ने कहा था 100 यज्ञ करने होंगे। दूसरा है दान देना, दूसरे के हित की पूर्ति। दान, दक्षिणा, भेंट, ये तीनों चीजें अलग हैं। दान अधिकारी को दिया जाता है, दक्षिणा कर्म के संपादन, कर्म पूर्ति के बाद। भेंट किसी को भी दी जा सकती है, सहयोग, सेवा, सहायता किसी की भी की जा सकती है। पर भैया दान और डोनेशन में जरा सा फर्क है, दान और चैरिटी में थोड़ा सा फर्क है। चैरिटी का अर्थ है जो कल्याणकारी योजनाएं, उसमें आप कुछ जो अर्पण कर रहे हैं लोक कल्याणकारी योजनाओं में।
पर दान के कुछ अधिकारी हैं। दान कैसा? भूमि का, गौ का, रत्न का, विद्या का, अपना स्वयं का, समय का। क्या दान दे रहे हो? किस समय कौन सा दान? दान एक शब्द अलग है, चैरिटी बिल्कुल अलग है, दक्षिणा बिल्कुल अलग है, चंदा और भी अलग है। भाई चंदा दे दें थोड़ा सा। ये चंदा शब्द बड़ा वैसा शब्द है कि दे भी रहे हैं, थोड़े परेशान भी है, देना भी पड़ेगा। दे दो भाई, ये ठीक है, दो, काट दो भैया, हमारी रसीद काट दीजिए, चंदा। अब एक समूह आया है, मोहल्ले के 40-50 लोग चलकर आए, वो कह रहे हैं कि जो बैक रसीदें उन्हें देख लो, उसके हिसाब से चंदा दे दो। ये चंदा है, एक भेंट है, एक न्यौछावर है, चैरिटी है, दक्षिणा है, सहयोग है, सहायता है। दीन को देखकर यूं कुछ द्रवीभूत हो गए हो, यूं उसके हाथ पर कुछ रख दिया है। दान है एक शब्द, दान, बड़ा शब्द है दान। बोरा भर कर नहीं दिया जाता उसमें, यथा योग दान। दान की एक विधि है, वो इतना सा भी चलेगा। दान, देव पूजा दान, दूसरे की हित की पूर्ति, लोक कल्याणकारी योजनाओं में आपका निवेश हो। इसे विद्या का दान, अक्षर का दान, औषधि का दान, एक अच्छा वातावरण बने, एक लोग आत्मनिर्भर बने, आत्मजयी बने, पराक्रमी बने, वो स्वावलंबी बने, स्वाभिमानी बने। जानना चाहेंगे दान किसे कहेंगे? जिससे किसी के भीतर स्वाभिमान जगे, उसमें आत्मनिर्भरता जगे, उसमें स्वतंत्र चेतना जगे, वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसे उतनी शिक्षा, उतने उचित अवसर, उसे उस प्रकार की ऊर्जा और उसकी पूरी पीढ़ियां वैसी तैयार हों, वैसी विद्या, वैसे अवसर उसे प्रदान कीजिए। ये दान है कि उसे कभी भय ना, उसे हाथ ना पसारना पड़े, वो फिर कभी भयभीत न हो, उसके पास फिर कभी अधूरापन ना आए, वो फिर कभी आगे इस तरह से व्याकुल होकर, दीन बनकर आपके द्वार पर आंखें गीली करके ना आए। ऐसा कोई दान दीजिए ना, उसे स्वाभिमानी बना दीजिए, स्वावलंबी बना दीजिए, उसे पराक्रमी बना दीजिए। बड़ी सुंदर सी बात एक मंगलाचरण के समय मेरे मुंह में से निकलती है। मैं नहीं जानता वो कितने सालों से निकल रही है, मुझे अभी तक नहीं पता लगा कि वो कितने वर्ष हो गए। मंगलाचरण के बीच में एक मंत्र मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है। रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वमाश्रितान विपन्नराणाम त्वमाश्रिता आश्रयताम प्रयान्ति। इसका अर्थ जानते हो क्या है? त्वमाश्रितान विपन्नराणाम त्वमाश्रिता आश्रयताम प्रयान्ति। हे पराम्बा, तू इतनी सामर्थ्य उसे प्रदान करती है जो आश्रयहीन है, जो भिकमंगा है, भिकारी है, दरिद्र है, कंगाल है, जिसके पास कुछ नहीं है गौरव करने के लिए, धनहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, श्रीहीन, विद्याहीन। जो गुणहीन है, ज्ञानहीन है, श्रीहीन है, विद्याहीन है, अपढ़ है, निरक्षर है, उपेक्षित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, जिसके पास कुछ भी नहीं है सांसों के अलावा, कि बस वो सांस ले रहा है और चल फिर रहा है। इतना दीन मलीन कौन? इतना दरिद्र कि गौरव करने के लिए कुछ उसके पास नहीं है। पर जब तू उस पर प्रसन्न हो जाती है तो वो हजारों आश्रयहीन प्राणियों का आश्रय दाता बन जाता है। तुमाश्रितान विपन्नराणाम तुमाश्रिता आश्रयताम, आश्रय देने वाला। तो काली की उपासना करके कालिदास क्या हो गया? वो निरक्षर। काली की उपासना करके तो कालिदास क्या बन गए? वो निरक्षर। ये एक बात देखिए पराम्बा की उपासना में कि वो स्वयं अपना सब कुछ प्रदान कर देते हैं। अपात्र कुपात्र, अधिकारी अनाधिकारी कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं। दान, यज्ञ तब फलीभूत होगा जब दान दें। दान माने उचित अवसर प्रदान करें, दूसरों के आसपास आत्मनिर्भरता की फसल पैदा करें।
कि वो आत्मनिर्भर बने, आत्मजयी बने, संतोषी बने, इंद्रियों पर संयम करना उन्हें आए, इसे दान कहेंगे। और तीसरा है संगतिकरण, सज्जन पुरुषों के आसपास, सत्संग आपसे छूट न जाए। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दैट इज द ओनली वे। नान्या पंथा विद्यते अनाय, नो वे। फिर क्या है? दैट इज द ओनली वे। कौन सा? नान्या पंथा विद्यते अनाय।